बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। यहाँ शुद्ध जो ले आए रूह अल्लाह चौथे आसमान, तीन से ती प्राप्त भई त्रिगुण सृष्टि पहचान, त्रिगुण सृष्टि पहचान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, हम श्रवण कर रहे हैं सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज जो 6 दिन परमधाम और ब्रजरास और प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण का दिन से लेकर के और सदगुरु महाराज के चौथा दिन, इस तरह से परमात्मा ने ब्रह्मात्माओं को 3 एपिसोड में खेल का अनुभव करा रहे हैं। और ये खेल के जो पात्र हैं ब्रह्म सृष्टियों के लिए जो भी मेहनत की उन जीव की, उनको मोक्ष दिलाने के लिए, उनको इतने उन्होंने मेहनत की है, ब्रह्म सृष्टियों के लिए खेल बना है, तो उनको मोक्ष के लिए उन्होंने क्या क्या प्रावधान दिया है, क्या फैसिलिटी दी है। तो सृष्टि बनने से पहले से ही जो एक अस्तित्व है, ब्रह्म अस्तित्व, अक्षरधाम, परमधाम, ब्रह्मात्माएं, बेहद लीला, ये सब जो है आज के तिथि में शास्त्र इस प्रकार से अखंड की बात कर रहे हैं और अपने अस्तित्व में मिलने की बात कर रहे हैं। तो सारा का सारा जो है इस तारतम्य से हमें दर्शन हो रहा है, हमें अवलोकन हो रहा है। तो ये फायदा है कि बीतक जानने से कि हम ऑटोमेटिक स्वतः जैसे नौका में चढ़ करके समुद्र पार होते हैं, ऐसे ये ब्रह्म लीला श्रवण करने से अपना ब्रह्म लीला श्रवण करने से स्वतः उस अस्तित्व से जुड़ जाते हैं। ऐसा ब्रह्म ज्ञान, ऐसी बीतक हम श्रवण कर रहे हैं। ये सारी सृष्टि के लिए है और अभी तारतम्य समाज में इसको संरक्षण हो रहा है। 15 से 14 भवन होना है। तो इस तरह से हम इस ब्रह्म मुहूर्त में और हमारे विदेश की भूमि में सांझ के समय में, संध्या के समय, रात्रि के समय में हमें इस ब्रह्म लीला को मनन करते हुए हम इस भौतिक लौकिक शरीर को आराम देते हैं। तो आइए सुंदर साथ जी, हम प्रसंग इस तरह से ले आ रहे हैं। सभी महापुरुषों के जन्म को हम कदर करते हैं, उनको कार्य को हम एक उदाहरण लेते हैं और जीवन के एक प्रेरणा का स्रोत मानते हैं। और सभी महापुरुषों को यह लीला पूरा करके जब वो अपने सोर्स में मिलते हैं, उस दिन को भी हम एक श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं और उनके उस यह लीला पूरा होने का जो समय है, तिथि है, उसको हम याद करते हैं और जीवन में कुछ परिवर्तन लाने का ऐसा अंकुर भरते हैं हम समाज में। तो इसी परंपरा में हम सदगुरु महाराज को प्राकट्यकरण को बहुत आनंद धूमधाम के साथ हृदय में हमने अनुभव किया। और उनके अंदर का जो पंचदैवत है, अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री राज जी में अलादीन शक्ति श्यामा जी राज्य का जोश लेकर के आई है, ये हमारा आस्था है। और उस दिव्य परमधाम से जो जिनके लिए खेल बना है, उन ब्रह्म तत्वों में से, उन ब्रह्मात्माओं में से सुंदरमय आत्मा की शक्ति हमने माना है। और इसी चीज को हृदय में बैठाने के लिए हमने उदाहरण धरती में लिए हैं कि साधारण जीव के ऊपर दैविक शक्ति प्रवेश होने का और उससे अनोखनी कार्य होने का ऐसा आस्था पहले से जुड़ा हुआ है। उसी को हम देवता उतरने का और देवी उतरने का, भूत चढ़ने का 14 लोक में ये नियम है। तो इसी को और आगे जाकर के अवतार
परमात्मा श्री कृष्ण का 24 अवतार का वो भी आता है। कहीं ऊपर हायर प्लेन ऑफ कॉन्शियसनेस से आने की बात हुई है। इस तरह से परमात्मा श्री कृष्ण गोलों की शक्ति धरती में आने की बात है। बस इसी ये पहले से परमात्मा का प्रोग्राम है, तो साक्षात अपनी श्यामा जी शक्ति दिव्य परम धाम से आने की बात, तो आज हमारा श्रद्धा मजबूत हो गया। शास्त्रों को देखते हुए, उन महापुरुषों के उन धर्म प्रचारों की शैली को देखते हुए हमें आत्मा तसल्ली हुई कि परमधाम से श्यामा जी अवतार सतगुरु महाराज ने हमने उनको केंद्रीभूत किया। और शास्त्रों में पहले से 24 अवतार में से कल की अवतार जो बुद्ध अवतार करके 2800 कलयुग की महिमा गाई है, तो वो भी हमने सदगुरु के अंदर प्राप्त किया। कैसे? उनको कार्य को देखकर, उनकी बुद्धि की क्षमता देखकर, उनके शास्त्र देखने का, शास्त्र का अवलोकन जो है, और उसी शब्दों से अर्थ करके ब्रह्म तत्व को पहचान कराने की ये जो उनकी शैली, उनकी क्षमता, उन्होंने स्वीकार किया कि मेरे शरीर के अंदर कुछ अनहोनी शक्ति की प्राकट्य है, तो उसको भी हमने आगे जा करके उसका भी दर्शन होगा हमें। तो इस तरह से सदगुरु को देवचंद्र जी महाराज को हमने प्रकट किया है। वो शक्ति आई है, अभी बीज रूप में है। अब वो जब प्रकट होकर के जब लीला जब करते हैं तो लाल जी महाराज का बीतक है, और सभी डिटेल में तो नहीं हो सकता है, संकेत जरूर होता है। उसी में से हम अन्य बीतककार ने उसके ऊपर चिंतन मनन किए हैं, और शास्त्रकारों ने पहले से चिंतन मनन किए हैं, उसको भी हम समावेश करते हुए अपने चिंतन को आगे बढ़ाते हैं। तो मैंने कहा था कि एक व्यक्तित्व के विकास के लिए कि क्या क्या चीज़ का असर होता है, परिस्थितियाँ होती है, तो उसको भी हमने कल चिंतन किया। और उसके साथ साथ धरती में तो शास्त्रों में भागवत में कितने भक्तों की कहानी है, और उन सभी भक्तों ने तपस्या किया है। उसके कंपैरिजन में सदगुरु के हर महापुरुषों से स्थापित स्कूल ऑफ थॉट्स जो भी है, उनको एक आपस के संतों से, एक आपस में जो धर्म का प्रचार कर रहे हैं, उन्हीं महापुरुषों के शिष्य मंडली अभी 200 वर्ष 300 वर्ष से जो भी आगे बढ़ रहे हैं, उन सभी महापुरुषों को सभी लोग, सभी प्रचारक, सभी धर्मगुरु उनको कदर करना चाहिए, और एक आपस में उनके प्रचार में जो निकल रहे हैं उनको ये भाव होना चाहिए कि सभी के आद्य प्रवर्तक गुरु ने कहीं ना कहीं की शक्ति को लेकर के काम किए हैं, उनके ऊपर सम्मान करना चाहिए। ये हमारी बीतक का विशेष प्रसंग है। उन महापुरुषों के अनुयायी होकर के अगर हम उनके असली जो टीचिंग है उनको भूल करके अगर हम स्वार्थ प्रवेश कराते हैं, तब ये धर्म में विवाद शुरू होता है। हमारा बीतक, हमारे महापुरुष की टीचिंग जो है, तारतम का जो टीचिंग है, हमें संकीर्ण विचार से जीना नहीं सिखाता है। ये विशाल तारतम सागर, हमारे हृदय को सागर बनाना। उन एकम सत्य विप्रा बहुधा बदंती, एक परमात्मा कौन है और उनका कार्य क्षेत्र में कौन कौन कार्यरत है, कौन कौन कार्य करते हैं, इस तरह से समग्र सृष्टि को समझने के लिए बीतक हमें ये सलाह और सुझाव दे रहा है, हृदय को बड़ा बनाना है। आइए, सदगुरु महाराज के आगमन से पहले हमने नाम उच्चारण किया था कबीर जी का, नरसिंह मेहता, और गुरु नानक का, वल्लभाचार्य का, चैतन्य महाप्रभु और सूरदास जी का। जो मथुरा आगरा के बीच में हमारे सूरदास जी का जन्म है, सदगुरु आने से 93 ईयर्स बैक। सदगुरु तो 1638 में प्रकट हुए उमरकोट में, आज का जो पाकिस्तान है। तो 1540 में और सूरदास जी 93 ईयर्स ओल्ड
मतलब उतने पहले सूरदास जी का जन्म हुआ है। और प्यारे सुंदर साथ जी, तो सूरदास जी कृष्ण भक्त पहले से, आज के तिथि में हम उनकी से जानते हैं। तो इसका मतलब धरती में परमात्मा के प्रोग्राम में अवतारवादों में पकड़ाते हुए श्री कृष्ण के नाम की महिमा 5000 वर्ष पहले ही व्यास जी के माध्यम से, सुखदेव के माध्यम से धरती में प्रेम और प्रेम कृष्ण भक्ति का, ब्रजरास की कहानी, ब्रजरास का प्रेम के विषय में यही सार होता आ रहा है। और सूरदास जी की भक्ति हमको पता है। तो सदगुरु आने से 93 ईयर्स पहले ही, तो आम प्रणामी समाज सुंदर साथ से आग्रह है कि इन कृष्ण भक्तों को उन्होंने बैठाई हुई या उन्होंने प्रचार किया हो जो शैली है, उसके कारण सदगुरुदेव चंद्र जी महाराज के वंशज में, परंपरा में भी कृष्ण भक्ति का धारा बनी हुई है। सदगुरु आने से पहले 77 ईयर्स बैक, 77 वर्ष पहले मेड़ता सिटी में मीराबाई का आगमन हुआ है। मीराबाई की भक्ति सब जानते हैं। तो सदगुरु आने से 77 वर्ष पहले ही मीराबाई के धरती में आगमन हुआ है। तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जितने भी मीराबाई की पंक्तियां हम देखते हैं। तो ये सदगुरु महाराज कल परसों, मतलब आगे हम सदगुरु को जैसे ब्रह्म खोज में निकालते हैं, इन सब की साहित्यों को उनके पास अध्ययन, और सदगुरु को प्राप्त करके उनके जमाने के 313 शिष्यों में से महामती प्राणनाथ जी महाराज ठाकुर जब शिष्य बन के आते हैं, तो उनके उपदेश से ये बालक में, महाराज ठाकुर में क्या असर होगा, और उन्होंने अपने जीवन को अध्यात्म में कैसे तय किए होंगे। इन सभी इतिहासों एक व्यक्तित्व के विकास में और अध्यात्म के विकास में और ब्रह्म तत्व प्राप्ति के लिए सबका प्रसाद, सबका विवेचन रूपी प्रसाद सबको प्राप्त होता है। प्यारे सुंदर साथ जी, अब सदगुरु महाराज को आप, मेरा देवचंद्र जी महाराज को आप बाल लीला से होते हुए बाहर निकालेंगे जरूर, और आप उनको अभी का हिंदुस्तान, अभी का भारत, जामनगर तरफ ले आएंगे। और जामनगर में जाम राजा, जामनगर किस नाम से, तो जाम राजा, उनका भी हम बैकग्राउंड सुनेंगे। और प्रत्येक देश में पहले आया, उसने राजनीतिक परिस्थिति करके हमने एक परिस्थिति जोड़े हुए हैं, यानी उस देश का पॉलिटिकल सिचुएशन कैसा है, तो उसको भी बहुत असर करता है। तो आगे जा करके लालदास जी महाराज के बीतक में जो शब्दावली है, उर्दू फारसी सब मिश्रित है। बीतक के जब नज़दीक से देखेंगे, वैसे भी उनसे पहले आने वाले जो भी हुए उनके सब साहित्य में देखिएगा, उर्दू भी है और सिंधी भी है, जाटी, अरबी, फारसी सब भाषा है उन संतों के संतवाणी में। तो ये भी जो है एक उस समय का अपने भाव को परोसने के लिए जो माध्यम है, राजनीतिक परिस्थिति में एक नेशनल लैंग्वेज क्या होता है उस समय का, उसी लैंग्वेज में संतों ने अपने ज्ञान को परोसा हुआ होता है। ये भी परमात्मा की लीला के अंदर ही आता है। तो हमें इंडियन हिस्ट्री में, भारतीय इतिहास में बाबर, अकबर, हुमायूं, शेरशाह और शाहजहां होते हुए औरंगजेब बादशाह तक, ये जो मुगल डायनेस्टी जो है, बहुत सारे ऐसे भारत के ऊपर विदेशों का आक्रमण जमाने से रहा है। और भारत ऐसा रहा है कि वो अपनी संस्कृति को इतना ऊपर से परेशान होने के बाद भी अपना अंकुर को नहीं भुला हुआ है। तब भी वो भारत एक गुरु के रूप में था। आज भी हिंदुस्तान जो है गुरु के रूप में है। और पुराना भारत में अभी का जो हमारा वर्ल्ड मैप है लगभग सब कवर कर लेता है। और उसमें भी जो ये हमारा भारत नेपाल का, अभी का जो भारत नेपाल का जो भूमि है, ये तो दैवी भूमि रहा है। इसीलिए भारत के जो एक
मुगल डायनेस्टी जो है उसमें बाबर को अगर हम लेंगे तो बाबर से पहले अकबर हुए। और आपको बता के रखूं कि जहाँ पर सदगुरु महाराज का प्राकट्य हुआ है उमरकोट, वो भी वही जगह था। अकबर का जन्मभूमि भी उमरकोट ही था अकबर का। अकबर के बाद तो बाबर जो शासन में आता है, तो बाबर का आगमन धरती में, उसका जन्म जो है सदगुरु महाराज से 55 साल पहले हुआ है। तो सदगुरु से 55 साल पहले ही इनका आगमन हुआ है। तो स्वभावतः उस समय का कला और संस्कृति में और सामाजिक व्यवस्था में धर्म का एक झगड़ा या धर्म के ऊपर प्रेशराइज जो है कहीं कहीं अब असर करना प्रारंभ करेगा। तत्कालीन वैदिक परंपरा के ऊपर कुछ कतेब परंपरा का असर अभी राजनीति माहौल बहुत असर करता है। गौतम बुद्ध का जो ध्यान की विधि है, राजा अशोक जब धर्म लिया तब इसका प्रचार प्रसार उसके ज़माने में बहुत दूर तक चला है। इसका मतलब धर्म के ऊपर पॉलिटिकल टच जो है जल्दी असर करता है। तो सदगुरु महाराज एक तरफ हम देख रहे हैं कि कृष्ण भक्ति का हम एक पकड़ा, अर्थात कहने का मतलब हिंदुत्व का, वेदों का जो ज्ञान है, ये भारत उस दिव्य भूमि देवभूमि से आया है। तो यहाँ पर बाबर का जो असर जो है, सदगुरु का लोकेशन पकड़ रहे हैं हम। अब सदगुरु आगे तो निकलेंगे, लेकिन ये सब सिचुएशन सामने में आपको देखते हुए आगे निकलना होता है। तो विचार रखना कि जब बाबर का जन्म 50 साल पहला हुआ है और अकबर का जन्म सदगुरु आने से 50 साल, अकबर का 50 साल पहला, सदगुरु आने से 50 साल पहला हुआ है। अब देख लेना, जब इस तरह से बाबर का, अकबर का असर आ रहा है, तो उसी समय में सदगुरु आने से पहले ही जो भक्त हुए हैं, तो दादू दयाल जी जो हुए हैं, बहुत बड़े संत हुए। सदगुरु आने से 37 साल पहले उनका आगमन हुआ है। और तो और सदगुरु महाराज आने से 25 साल पहले ही अकबर का शासन शुरू हुआ है। तो 25 साल में समाज का उन्होंने क्या व्यवस्था, व्यवस्थित बोलो या अव्यवस्थित बोलो, एक बच्चा आने से, एक बालक आने से पहले ही इन्वायरमेंट कैसा हुआ है कि 25 साल पहले ही अकबर शासन में आ चुका है। और सदगुरु आने से 23 साल पहले ही मुस्लिम भक्तों में रसाखान कृष्ण भक्त करके धरती में प्रचार हो चुके हैं। रसाखान जो जानते हैं, मुस्लिम भक्त जो है, कृष्ण भक्ता, वो बहुत बड़े, उनके साहित्य को देखते ऐसा लगता है कि वो कृष्ण का प्रेमी भक्त है। वो सदगुरु आने से 23 साल पहले ही है। और आपको थोड़ा सा साहित्यिक परिचय में ले जाऊं, सदगुरु धरती में आने से 17 साल पहले विलियम शेक्सपियर, जो अंग्रेजी इंग्लैंड में जो हुए हैं, सदगुरु आने से 17 साल पहले हुए। और हम इन सब चीज को अपने में मस्तिष्क में रखें। और अब सदगुरु को आगे जो भी हम प्रचार या साधना में निकालते हैं, तो उस समय भी थोड़ा बहुत इन्वायरमेंट को बताया जाएगा
उस समय थोड़ा आप ध्यान देंगे ही। तो आइए आज हम अब ऐसे सदगुरु महाराज जिनके विषय में लालदास जी महाराज ने बहुत महिमा परक उनके आने से क्या क्या हुआ वो बताया। तो लास्ट में उन्होंने कहा कि 28 नंबर चौपाई में, तो आज का मेन चौपाई के अगर देखेंगे, कल हम चौपाई आगे नहीं बढ़ाया और आज भी उसी 21 से 28 नंबर चौपाई तक का ही कंटिन्यूटी कर रहे हैं। जब लालदास जी महाराज ने चौथा स्वरूप प्राणनाथ जी महाप्रभु को, मैं मेन भी तक उनके लिखने जा रहा हूँ, क्योंकि राजी महाराज का ब्रजरास और आरब की भूमि में शास्त्र प्रमाण लेकर के जो भी व्यवस्था करने के लिए आए वो तो अन्य ग्रंथों में मिलता ही है, लेकिन ये चौथा स्वरूप बुद्ध अवतार 28वां कलयुग का सदगुरु महाराज को दर्शाना है। तो अब कहते हैं 3 स्वरूप की भी तक जन्म से लेकर 3 स्वरूप, उन स्वरूप का यहाँ पर बहुत बड़ा विशेष थोड़ा बीतक को चौपाई टू चौपाई देखने वाले सुंदर साथ उनसे आग्रह है कि यहाँ छटाई कर 3 और बड़ाई कर 3 में बहुत कंफ्यूजन है। छोटाई कर और बड़ाई कर, आप पूरा लालदास जी महाराज के चिंतन से आगे बढ़ना कि सतयुग के बीजभूत इनो विचार है विस्तार, इनो सतगुरु के ऊपर इंडिकेट किया है। और सोई वेद कतेब में इनो की लिखी शाख, इनो की लिखी शाख, ये चौथा स्वरूप सतगुरु के साक्ष्य के विषय में कहा। और ये मिलाए खोला दीजिए, ये वस्तु पावे तब, ये वस्तु सदगुरु के जो रहस्यमय जो दैवत है उनका परिचय सब शास्त्र मिला के देखने से ही प्राप्त होता है कहा। और सोई शरद पुराण में लिखी 120 वर्ष के अंदर 4, 5 और 6ठा दिन में 120 वर्ष की बात कही। 120 वर्ष 1638 से लेकर के आगे आएगा वो बताएंगे बाद में। 120 वर्ष कहाँ से गिना जाता है उसको भी यह लक्षण उन्होंने बताया। तो 4, 5, 6ठा दिन, 4 से शुरू किया है। और उनका जैसे ज्ञान से क्या हुआ धरती में, तो स्वप्निक जीव को भी नूर के पार का दर्शन हुआ। अक्षर से अक्षरातीत का ज्ञान उन जीव को भी दर्शन हुआ, उन ज्ञान का प्रताप से, उनके तपस्या का प्रताप से। और ऐसा रूह अल्लाह चौथे आसमान से, रूह अल्लाह श्यामा जी महारानी सदगुरु अवतार 3 स्वरूप के बीतक जन्म से लेकर, तो कौन सा 3 हो सकता है प्रसंग देखिए। तो वो 3 स्वरूप नहीं, उन स्वरूप के बीतक। यह छटाई कर 3 नहीं है, बड़ाई कर 3 नहीं है, 3 नहीं, वे उन स्वरूप के बीतक जन्म से लेकर। लेकिन पुराने कवि लिपियों में, पुराने उसमें बड़ाई कर 3 स्वरूप के बीतक। तो पुराना लिपि में इकार उकार का इतना कभी कभी मिस्टेक हो भी गया। तो आज हम बहुत एकदम व्याकरणवादी हुए, तो प्रसंग और भाव को हमने व्याकरण में जोड़ दिया। इसलिए कभी कभी अब 3 स्वरूप के पिता बोल के कोई सदगुरु प्राणनाथ जी और छत्रसाल जोड़ते हैं, कोई नहीं मोहम्मद और सदगुरु प्राणनाथ जी करके ऐसा 3 स्वरूप जोड़ते हैं। बहुत सारा ये सब कन्फ्यूजन सब अपने दिमाग से डिलीट करिए। वो 3 स्वरूप 5 स्वरूप अलग ही चैप्टर है, यहाँ मत जोड़िए। 3 स्वरूप की बीतक करके इसमें जोड़ने की जरूरत नहीं है। जब पूरा बीतक पूरी हो जाती है, वो 3 स्वरूप 5 बेराय धनी मुझ कारण में 2 स्वरूप कौन कौन है, 3 स्वरूप कौन कौन है, वो अलग ही प्रसंग है। लेकिन इस लिटि में, इस चौपाई में, चौपाई नंबर 29 में 3 स्वरूप की बीतक करके जब शब्द आता है तो वो 3 की बात, स्वरूप की बात मत डालिएगा। 3 स्वरूप मतलब उन स्वरूप की बीतक, सदगुरु के बीतक प्रसंग इस तरह से लेकर। जब बीतक पूरी हो जाती है, आपका चिंतन वास्ट हो जाता है, जब पूरा सृष्टि को आप
आपके हृदय में कवर करने का हो जाता है, तो फिर 3 स्वरूप, 5 स्वरूप में वृतराष्ट्र 1 स्वरूप और 3 स्वरूप वसुदेव की हकी हो करके सृष्टि उठ जाता है। उस समय वो पचाने की ताकत भी बढ़ता है। और सर्वे भवन्तु सुखी नः का सर्वे का अर्थ लग जाता है। सुख शीतल करो संसार करके सारा संसार अपने हृदय में सबके लिए, संसार बोले सब आत्माओं का कल्याण के लिए आता है। उस समय जीव ईश्वरी ब्रह्म सृष्टि को उठाने का महान आप स्वयं हृदय में बन जाते हैं और ऐसे छोटी मोटी सारी बातें अपने हृदय में पच जाता है। उस समय की बात है, लेकिन इस स्वरूप में वो कन्फ्यूजन मत डालने का। तो 3 स्वरूप के बीतक लालदास महाराज के हृदय का अर्थ देखिए। उन सदगुरु महाराज के बीतक जन्म से लेकर अब कहूँ आगे संयनो, अब आगे सुंदर साथ के प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ये चर्चा सब ऊपर, अब ये चर्चा सदगुरु के जीवन से शुरू होकर के आगे महामती प्राणनाथ जी की भी आएगी और सुंदर साथ की भी जागने की विषय आएगी। ये जो चर्चा बोला, फिर कथा नहीं बोला सुंदर साथ, ये चर्चा सब ऊपर बोला, क्योंकि ये चर्चा है। कथा और चर्चा में ये फर्क है, कथा दूसरे की होती है, चर्चा अपनी होती है। कथा दूसरी की होती है, वो परोक्ष होता है, और प्रत्यक्ष चर्चा होती है। इसलिए आपके शब्दावली में भी देखना, जब आप बाहर से निकलेंगे तो बहुत बड़ा एक पोस्टर लगा हुआ होता है जहाँ गीता का प्रवचन का कार्यक्रम हो, तो वहाँ पर गीता ज्ञान यज्ञ करके गीता के लिए ज्ञान यज्ञ बोलते हैं। और श्रीमद् भागवत की जब पोस्टर लग जाता है तो वहाँ पर श्रीमद् भागवत की कथा यानी ब्रह्म परमात्मा की कथा करके जाती है। जब वाणी का पोस्टर लगता है तो वाणी में तारतम वाणी की चर्चा करके कहा जाता है। चर्चा अपने घर के अंदर की है, उस परम धाम के ब्रह्मात्माओं को घर के अंदर क्या चर्चा हुई, प्रेम संवाद, और वो धरती में आकर के अपने परम धाम की अपने घर की चर्चा करके किस तरह से वापस जाएंगे। उस चर्चा के अंदर बाकी कथाएं भी सुनाई जाती है कि धरती में परमात्मा की अवतार अर्थात अक्षर ब्रह्म का नारायण रूप होकर के जो भी अवतार हुई है, उनके अवतार की कथाएं सुनाई जाती है। लेकिन हार्ट इन हार्ट जो है ये ते माटे तमें सुनो जो साथ एक अनुपम बात, चर्चा सुनो जो दिन ने रात बोला है, कथा सुनो दिन ने रात नहीं बोला है। वो चर्चा परम धाम की, इसलिए यहां पर अब कहूं आगे संयनो, ये चर्चा सब ऊपर। उन कथाओं में से अन्य भी चर्चाएं हैं, जैसे घर की बात नहीं ना, चर्चा नजदीक की बात बोलते हैं। तो लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान की भी तो घरेसी बात हुई है, वो उनकी चर्चा है। आप किसको ध्यान करते हैं, ये है वो है, सारी बातें आती है। गोलोक धाम में भी अन्य कृष्ण भक्तों ने भी गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण की और राधा जी की चर्चा की बात की। ऐसे ही ये अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा और ब्रह्मात्माओं के बीच की जो अंतरात्मा की अंतरंग जो बातें हैं वो यहाँ पर जाहिर होने जा रहा है, इसलिए चर्चा सब ऊपर। अब आइए, जब वय वर्ष 11वां तब मन उपजो विचार। सदगुरु महाराज जब जन्म लेकर के जब 11 साल के हुए, मन में ये उत्पन्न हुआ, तब मन उपजो विचार, मन में विचार उत्पन्न हुआ, मैं कौन, कहाँ थे आया, कहाँ मेरो भरतार। ये उनका 11 वर्ष की उम्र में सुंदर सा जी लालदास जी महाराज का बीतक। तो सदगुरु महाराज ने अपनी बीतक अपने जमाने में पहला तो गंगा जी भाई को सुनाया कि गंगा जी भाई वो एकदम क्लासमेट थे, भागवत के श्रोता में वो भी एक अच्छे जिज्ञासु श्रोता थे। तो उनको बाद में आएगा यहाँ प्रसंग, उनसे जब बातें करते हैं तो अपनी बीता को सुनाते हैं। इसका मतलब सदगुरु महाराज ने तारतम प्राप्त करने के बाद अपने जमात में उन्होंने अपनी बात रखी, अपनी जीवनी उन्होंने सुनाई कि जब मैं छोटा था ये वो। तो 5 साल का बालक जो है अपने को संभाल सकता है। आज भी देखना 5 वर्ष का बालक जो है अपना पराय पहचानता है, अपने अभी तो क्या 3 साल के 2.5
4 साल का लड़का होता गाड़ी दौड़ाया है। हमारे में साधन में 8 साल का लड़का है, छोटा सा एक रोशन, वो ट्रैक्टर दौड़ा था। तो तत्कालीन समय में आज से 400 साल जब सदगुरु देवचंद्र जी महाराज वो धरती में आए, तो उनसे पहले वाले की बात आपको मैंने कहा। दुर्गा प्रहलाद के यहाँ अभी तक में देखिए तो भागवत में 5 साल की उम्र में प्रहलाद को ऐसा प्रश्न आया है, ध्रुव को आया है। तो ऐसे कितने भक्त हैं परमात्मा जो छोटे उम्र से वो एक विचार पैदा होने के बाद आप श्रवण करते हैं। तो सदगुरु महाराज अपने जमाने में सुनाते थे कि अपने ही जो अंदर से जो भाव था वो तो वो जानते हैं। अब सुनने वाले सुनाते सुनाते उस चीज़ को जब वो प्रैक्टिकल उन्होंने कुछ घटनाएं आगे रखी तो उसको पकड़ लिए हमने। यहाँ पर लाल दास महाराज ने 11 साल के, जब वो वर्ष 11, लेकिन 11 वर्ष पहुंचने से पहले ही उनके हृदय में ये एक अलौकिक विचार को, ये है हिडन, ये अंदर छुपा हुआ है। मैंने आपको पहले से ही छुपी हुई बात को याद दिलाया हूं। सतत द्वापर कली तो सब जानते हैं, लेकिन एक कृत युग भी है, वो युग मिला करके 5 युग होता है। ऐसे ही बाल्यावस्था के पगडंडी अवस्था होता है, ऐसे सुबह बोलने से एक ब्रह्म मुहूर्त होता है, तुरिया बोलने से तुरियातीत अवस्था भी जाता है। वो ऐसे ही 11 वर्ष से पहले का जो समय है वो सदगुरु महाराज अपने सुनाया करते थे, और वो सदगुरु में महाराज सुनाई हुई बात गुरु परंपरा होते हुए महामती प्राणनाथ जी ने अपने जमाने में सबको सुनाया, और लालदास जी महाराज सुनाने जैसे बैठे तो इस तरह से सुनाते हैं कि आया तो उनको विचार 5 साल से ही विचार है मैं कौन कहाँ थे, लेकिन वो मुख से बोल नहीं सकते थे, और उनसे कार्य होता गया। तो बाल लीला के समय में जब छोटे थे तो कुंवरबाई पूजा करती थी, तो अपने हिसाब से जो पूजा करती थी, बाल कृष्ण रखे हुए हैं और परमात्मा श्री कृष्ण की किशोर स्वरूप की जो एक रास का स्वरूप, ब्रज का स्वरूप, बाल कृष्ण, किशोर कृष्ण, राधा कृष्ण का जो मूर्ति है, तस्वीर है, वो पूजा करती थी। लड्डू गोपाल जिसको कहता है सब, लेकिन कृष्ण का ही अलग अलग विग्रह को रख करके पूजा करती थी। तो देवचंद्र जी महाराज, या देवचंद्र जो लड़का है कुंवरबाई की, तो एक दिन की घटना है कि मम्मी, माँ, मैया आप अभी पूजा करके आए और आप तो भोग धरा रहे थे, और फिर कटोरा में जैसे का तैसे आया है। तो भगवान नहीं खाते हैं क्या? तो लड़का का ये आवाज, हाँ आप मेरे हाथ से तो नहीं खाया, तेरे हाथ से दे दे, हम मैं ही पिलाता करके लेके गए, और जो भी सामने में मूर्ति जो था वो सारा पी लिया। गोवर्धन में भगवान स्वयं वहां खड़े हो जाते थे, और सब का गोवर्धन, देखो गोवर्धन भगवान सब आपका भोग भोजन दे रहा है। इंद्र भगवान लेता था, देखो तो करके गोवर्धन पहाड़ ने खाना खिलाया, खाना खा लिया, ऐसे दिखाया। वो है कौन? उन्होंने वो रूप धारण करके वहां से किया। तो यहाँ इसलिए पहले हम सदगुरु के अंदर जो दैवत की जो बात कर रहे हैं, जो शक्तियां हैं, अलौकिक शक्ति, तो वो शक्ति ने ही मूर्ति में खड़ा हो गया और ये ग्रहण कर लिया। हमारे यहाँ भारत में एक बार कितने साल पहले है, गणेश की मूर्ति ने दूध पिया करके बहुत बड़ा हंगामा हुआ था। और उसका क्या था रहस्य, बहुत समय तक मीडियाओं द्वारा हुआ, घटना देखे भी लोग बोलते हैं, हम तो स्वयं पिलाए हैं करके बोलने वाले भी थे। अब ये आश्चर्य जो है, तो बहुत सारे ऐसे भक्तों के जीवन में भगवान आकर के ग्रहण किए, भोग को स्वीकार किए, ऐसी घटनाएं ये नहीं होगा, ऐसी बात नहीं। तो सदगुरु से आने से पहले संतों के भी जीवन में आता है। इसलिए
हमें यहाँ पर सदगुरु का थोड़ा सा बाल लीला प्रस्तुत कर रहे हैं। और एक दिन की घटना है, बाल लीला है, और जाते हैं बाहर बच्चों के साथ घूमने में। तो खेलते खेलते कभी कभी बच्चे सुदूर चले जाते हैं, थोड़ा दूर ही चले जाते हैं। माँ बाप ना ढूंढते रहेंगे कहाँ गया ये बच्चा, तो उसको भी ढूंढे, बच्चा वहाँ है, तो बोलते नहीं मेरा भी नहीं है, तेरा तो कहाँ है। तो तेरा मेरा बच्चा सब एक जमात चले गए। खेलते खेलते कहीं गांव में थोड़ा सा दूर में शमशान घाट था, उस एरिया था, वहाँ पर बच्चों को क्या पता, लेकिन उस शमशान घाटों में वैसे बच्चों को जाने नहीं देते हैं, लेकिन बच्चों का क्या पता, खेलते खेलते पहुँच गए वहाँ पर। तो जैसे संध्या होने आया, अब सब बताया घर चलो घर चलो। तो जैसे चलने के दिमाग बनाया बच्चों ने, तो इतने भूत प्रेत वहाँ पर आकर के घेरने लगे, सब डर के मारे कांपते हैं। तो बच्चे कांपते कांपते कोई भागने लगे, भाग भी नहीं सके। तो उसमें जो खेलते हुए जो उनके पास जो बर्तन था, उसमें से थोड़ा पानी जो मिला था, वो देवचंद्र जी के अंतस्करण से ऐसा विचार आया कि उन्होंने पानी को ऐसे छिटक दिया, अभिषेक कर दिया। वो होश में भी नहीं, मरता क्या नहीं करता जैसा। आपत्ति हुई तो क्या किया जाए, उसको उसी बर्तन से मारने की बात नहीं आई। बर्तन से भी कितने तो बर्तन भी फेंके होंगे जो भी है, लेकिन उसी प्रसंग में पानी अंदर से निकल गया और अभिषेक जैसा हुआ। तो इतना ही हुआ था तो पूरा जो देवताएं हैं, जो मतलब उस स्वरूप में थे, कोई सिर, किसी का सिर नहीं था, किसी का पैर नहीं था, ऐसा अद्भुत पिशाच लोग जो अवगति होकर के जो भी शरीर छुटा हो, वहाँ एकत्रित होकर के दुख देने के लिए आए। वैसे उनको भी तो कभी कभी गुस्सा आता होगा कि उनका एरिया में जाकर डिस्टर्ब कर, तो हम तो एकांत में बैठे थे, क्यों आए इधर। वो थोड़ी बोलता है कि बच्चा आ गया, अज्ञानी आ गया। लेकिन जैसे ही देवचंद्र जी ने पानी छिटक दिया उनके शरीर से, जैसे पानी गया, इतने सुंदर सुंदर दिव्य स्वरूप होकर के ऊपर की ओर जाते हुए, पूरा प्रकाश के साथ जाते हुए देखा, तो सब बच्चे आश्चर्य हो गए और दौड़ दौड़ के आकर के अपने अपने घर परिवार में बोलने लगे माता पिता को कि आज खेलते खेलते ऐसा दृश्य हमको दिखाई दिया। सब लोग देवचंद्र के ऐसे बात बोलने लगे। तो देवचंद्र जी ऐसा हुआ वैसा हुआ। बच्चों का बात अब ऐसा कुछ देखे होंगे, ऐसा लगा बच्चों को, तो कौन विश्वास करेगा। लेकिन उसने भी आकर, देवचंद्र जी आकर आज ऐसा होकर अपनी माँ को भी बताई। माँ को भी इस बात को उन्होंने बताया। थोड़ा सा कुंवर भाई को, क्योंकि वो ज्योतिष ने बोला था, माता पिता को तो पता है ना, ज्योतिष ने बोला था कि ये तो बहुत दिव्य पुरुष होगा, चंद्रमा की तरह सबको शीतल करने होगा, इसलिए देव, ये तो देवता ही होगा। तो ये इसी नाम से उनका, इसी प्रसंग उनका नाम रखा हुआ है, उनको तो पता है। तो माता पिता थोड़ा सा, अब अपने हमारा बच्चा से ऐसा हुआ बोलना, आज के जैसे बच्चा में जबरदस्ती लौकिकता रख करके लोग, अलौकिकता रख करके लोग एक बिजनेस भी बनाते हैं कि हमारे बच्चे ऐसे ऐसे बोलता है वो, और सेम माता पिता एकदम आसन में जमा करके बच्चा को रख देते हैं और बाबू बोलो ऐसा ऐसा। अब जबरदस्ती उसके ऊपर बेचारा बोलना भी पड़ता है। और थोड़ा बड़ा 2-4% साधारण बालक से एक्स्ट्रा कुछ शक्ति होता ही है, होता भी है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। लेकिन कभी कभी तो एकदम साक्षात परब्रह्म करके लोग आरती भी उतारते हैं। ये भी एक लक्षण है, हम उसको भी ऐसा नहीं बोलते कि नहीं होता है, हो भी सकता है। क्योंकि आज हम इन चीज को एकदम नकार नहीं सकते हैं। अगर यहाँ पर नकारेंगे तो देवचंद्र जी महाराज को तो घटना हम देख ही रहे हैं। तो एक ही समय में एक ही जगह शक्ति आएगी थोड़ी है। देवचंद्र जी के अंदर तो अक्षरातीत शक्ति है, लेकिन 14 लोग के देवी देवताओं की शक्ति तो हर बच्चों में आ सकता है ना, क्यों नहीं आ सकता है। इसलिए तो कभी कभी देखिए फलना जगह देवी उतरी है तो सब लोग वहाँ पर दवाई का तो ठीक भी होता है, और ऐसे रिमोट जगह में होते हैं
कि सरकार का भी नज़र पहुंचता है। और लोगों को भीड़ को देखते हुए अब उस श्रद्धा का तो कोई जगह ही नहीं, अब वो क्या करो। एक ही जगह सरकार भी झुकता है कि अब यहाँ हाईवे का अब यहाँ पर रोड बनना है तो लगभग 50 गांव अब डिस्टर्ब होने वाला है, तो रातों रात सब गांववासी एकत्रित हो जाते हैं और नाम संकीर्तन शुरू कर देते उस संधि में। और रातों रात माताएं भजन कीर्तन करती है और भाई लोग रातों रात किसी के पास सीमेंट है तो सीमेंट लेगा, किसी के ईंट लेके आया, रातों रात एक मंदिर खड़ा कर देते हैं। और रातों रात मंदिर स्थापना करके बस सुबह तो जब ऑफिसर लोग आकर के रोड नापने आएंगे तो मंदिर खड़ा है, प्राण पर यज्ञ शुरू हो गया है, वहाँ पर सरकार भी झुकता है। ये क्या भगवान ने स्थापित कर दिया। विश्वास चीज ऐसी है, ये अलौकिक शक्ति का एहसास तो होता है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि 14 लोक में भगवान ऊपर के लोगों से दिव्य जो है उसका कुछ परसेंटेज होता ही है। इसीलिए उन महापुरुषों के कुछ परसेंटेज आकर के गांव में एकाएक रोड बन जाता है, बिजली पहुंच जाती है, पानी का लाइन बैठ जाता है और वहाँ गांव में सुविधा पहुंच जाता है। जैसे वो सुविधा पूरा भी होता है 2-4 साल फिर उसका पावर कम हो गया बोलते हैं, अब तो साधारण हो गया बोलते हैं। उसको कुछ काम करवाने के लिए आया था हो सकते। हमारे गुजरात में डोंगरी जी महाराज भागवतकार हुए, उनका शरीर जब तक था वो ऐसे हमारे जमाने के ऐसे कथाकार हुए जिनको वो महाकारण दशा में उनको कहाँ उठा के ले जा रहा है, कौन आयोजन कर रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। बस एक लड्डू गोपाल कर देते हैं और उनको सामने में रख करके शुरू कर देते हैं भागवत। उनको 9 दिन हुआ कि कितना दिन हुआ, 7 दिन हुआ, याद दिलाना पड़ता था। उनको 5 वर्ष से बुकिंग चलता था और छोटा मोटा जगह में नहीं होता था। तो अब सरकार में भी अब किसी कॉलोनी का डेवलप करना है, नया जगह में बस्ती बैठाना हो तो सूत्र लगा लेते हैं किस तरह से बैठा है। अरे डोंगरी जी महाराज का भागवत आयोजन करने का। अब 5 साल बाद डोंगरी जी महाराज का यहाँ पर भागवत होने वाला है करके बोल दिया तो बस लोग वहाँ पर फ्लैट करना शुरू, खरीदना शुरू और पानी का लाइन शुरू। 5 साल में तो नगर बैठ जाता था और उस नगर के बीच में एक छोटा सा मंदिर जो भी बनाना है, आखिर कॉलोनी में मंदिर बनना नहीं है, उसके लिए मास्टर प्लान में उसके धार्मिक रिलीजियस प्लेस मंदिर का प्लेस करके रखते ही है। वहाँ पर बड़ा एक बाद में जाकर बगीचा बनाना है, वो मास्टर प्लान में वो भी आता है। तो वो सब बगीचा में जा कर के अब एक सुंदर अब कॉलोनी का उद्घाटन भी हो जाए, धार्मिक उद्घाटन भी हो जाए। तो उसके लिए भी वहाँ पर अब महाराज का कार्यक्रम तो क्या इसमें राजनीतिक जो सामाजिक क्षेत्र में भगवान का स्पर्श नहीं हुआ, परमात्मा आशीर्वाद नहीं हुआ। वो तो संत तो माध्यम बन गए और जो जिसको माध्यम बनाया है उनको पता ही नहीं कि हमको कहाँ ले जा, कितना परमहंस दर्जा से। इसीलिए हमें इन संतों के जीवनी में परमात्मा का आगमन को महसूस करना हो। देवचंद्र जी महाराज छोटा सा बच्चा और अपने बाल लीलाओं में इस तरह से इनके अनहोनी घटना हो रहे, ऐसे बहुत सारे घटना जो ऑटोमेटिक हो रहा है। लेकिन आज से 400 वर्ष पुरानी बात और उमरकोट जैसे जगह में गांव में जहां पर ऊंट का ही सवार चलता है, तो आज जैसे थोड़ी ना फेसबुक था, रिपोर्टर पहुंच गए कि आपके कुंवरबाई माता के पास जा करके माइक ले करके, हाँ आपके लड़का का कैसा कैसा स्वभाव है आपकी प्रभा बता देंगे। तो फिर फूकना शुरू हो गया। देखिए दर्शक वृंद, आज हम उमरकोट पहुंचे हुए हैं और देवचंद्र बालक की माँ कुंवरबाई से हमारी मुलाकात हो रही है, उनके विषय में हम साक्षात्कार लेंगे। ऐसा थोड़ा बताइए। तो बाल लीला गाँव में हो, गाँव में खत्म, एक दो जने ने सुन लिया उस चीज को। तो ऐसे तो महापुरुष के कितनी सारी घटना है, लेकिन टेक्निकल जो प्रोग्रेस है, साइंस का, विज्ञान का जो जन्म है,
उस समय विज्ञान के 21वीं शताब्दी में पैदा हुआ बच्चा और 16वीं शताब्दी में 17वीं शताब्दी में पैदा हुआ बच्चा में जो भी लीलाएं हुई है उसमें तो थोड़ा सा फर्क तो पड़ेगा। और जैसे आगे आगे जो संत है, आज कोई भी संतों का एक प्रवचन आज हम सारा विश्व मार कर देता है और लोग बोलते हैं महाराज जी प्रणामी धर्म बहुत पुराना धर्म बोलते हैं, 400 हमको पता ही नहीं बोलते। तो अभी का तो देखो 100 साल के पहले का कितना, अरे 100 साल पहले तो गाड़ी भी आई होगी, 100 साल पहले तो पैदल यात्रा चल के कितना किया। इसीलिए थोड़ा अनुपात मिला के उस आज के तिथि में सदगुरु महाराज का 313 शिष्य हम जो बोल रहे हैं, आज के 3 करोड़ मान के चलो। उस समय का महामती प्राणी 5,000 का जमात लेके चलते थे, न उसमें माइक था, न बत्ती थी, न गाड़ी घोड़ा न वो था। 1729 में वो सूरत में थे और 1735 में हरिद्वार में शास्त्रार्थ में आए और 1740 में तो पन्ना आए। तो 17वीं शताब्दी का उस समय का भौगोलिक, उस समय का वैज्ञानिक, और नहीं उस समय में तो फलाना जगह में तो गाड़ी दौड़ती थी ऐसे। आज आपके पास मोबाइल है, आज आपके पास मोबाइल है, आप छोटे छोटे बच्चे भी चलाते हैं, तो वही मोबाइल का आज हम जहाँ बोल रहे हैं वहाँ पर नेटवर्क नहीं पहुँचता, जबकि वहाँ से नेटवर्क तो यहाँ तो नेटवर्क नहीं पहुँचा, तो इसको क्या बोलोगे? इस तत्व की कली हुई है। हम यहाँ से बोलते हैं कि सुंदर साजी ऐसा ऐसा यूट्यूब में देखना, ऐसा बीता की प्रस्तुति हो रही है, हाँ सुनने पता है, लेकिन हमारे इसमें नेटवर्क नहीं आता। जब मैं इटली में था 2000 से 2003 तक, तो उस समय में रात को 1 बजे लगभग रात को 5 माँ लोग बूढ़ी लोग गेट में खटखटाए, तो दरवाजा खोल दो। अरे रात को कौन आया दरवाजा? तो दरवाजा का छोटा सा दरवाजा खोल के देखे तो वहाँ पर तो कुछ ये बांस का जो बास्केट है वो लेके 4-5 ऐसे हैं। अब उसमें तो लोग मुर्गी क्या लेके चलते थे उसमें। तो ये कहाँ से, ये तो अंदर मुर्गी तो नहीं ले आना है, अंदर ये क्या रखा है उसमें? हमने बोला नहीं, इसमें तो संतला है, संतला तो फल फूल है मतलब। अच्छा तो फिर ठीक है, तो कहाँ से आया? तो हमने गेट के बाहर से पूछा, इंक्वायरी की कि हमारे मुक्तिधाम इटहरी गुरु जी का जो स्थान है वो आज भी, और आज से कुछ वर्ष पहले जब मैं वहाँ पर था तो वहाँ कुछ इटहरी चौक में ऊपर से बाहर से पहाड़ से जो भी आते थे, ऑड टाइम में जो भी आते थे, पुलिस के सहारे वो जाते थे आश्रय में कि हमको कुछ प्रोटेक्शन दे दो। तो वो लोग रेफरेंस करते, फ़ोन कर देते थे कि प्रणामी मंदिर में वो समय में सेवारत, आज भी वही स्थिति है कि ये कोई आए हैं, हम यहाँ भेज रहे हैं आपके मंदिर में, आज के लिए उनको स्थान दीजिए, कल सुबह अपने ठिकाने पर जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही उन लोगों ने वहाँ भेज दिया पुलिस ने कि उस मंदिर में जाओ, आपको सुरक्षित जगह मिल जाएगा। तो इसलिए वो आए और जैसे दरवाज़ा खटखटाया था, हम दरवाज़ा खोला, फिर अब जब पुलिस ने भेजा है तो हमने अंदर रखे। तो हमने पूछा कि आप लोग कहाँ से रात में आए? बोले कि इतना बड़ा बक्सा में आए, और बक्सा में आए। तो सब बोलते हैं कैसा था बक्सा? नहीं, उसमें बक्सा में बैठ के आए। अच्छा, बस में आए बक्सा, अच्छा। तो क्या हुआ फिर? वो पता नहीं ऐसा है। तो कहाँ से आए? बहुत दूर पहाड़, कहाँ? तो क्यों आए? हमारा यहाँ पर इधर में ऐसा कोई है अपना संबंधी। अब कहाँ है संबंधी? तो बातों पता लगा कि वे लोग पहली बार बस में बैठे थे, गाड़ी में पहली बार बैठे थे। आज से 17 साल 20 साल पहले की बात, 2000 से 2003 के अंदर की बात कर रहा हूँ। तो आज 2020 चल रहा है, तो 17 साल पहले की बात, फर्स्ट टाइम बस में चले। मैं 400 साल पुरानी सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को उमरकोट के गांव की बात कर रहा हूँ। तो जो भी चमत्कारिक लीला हुई उसको प्रचार प्रसार न होने में क्या है? कहने का मतलब भौतिक विकास धर्म के विकास में असर करता है। उस मस्तिष्क से हमें सोचना चाहिए कि अब ये बाल, ये बच्चा है, अब जो
बाहर निकलता है, उनकी अलौकिकता जो है, देखिए उस समय का बच्चा का अलौकिकता आज के बच्चा के अलौकिकता में मूल्यांकन करें, परसेंटेज निकाल के देखना होता है। तो खाली देवचंद्र जी की बात नहीं, अन्य संतों के पास 14 लोक के भक्तों के अंदर भी जो भी चमत्कारिक लीला हुई हो, उनसे जो भी कार्य हुआ हो, तो उसमें राजनीतिक परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति उसको देख करके होता है। हम यहाँ पर ये साधनालय में बच्चों को कैंप करते हैं, तो ये 12-15 गांव से बच्चे आते हैं और शहर से भी आते हैं। तो शहर के बच्चे, गांव के बच्चे सब 100-150, अभी तो कोरोना ने संन्यास दिला दिया सबको, सब कार्यक्रम को। और हम अभी इस बार लास्ट टाइम भी कर नहीं पाए, कुछ गड़बड़। और आज की तिथि में, उस दिन हम जब करते थे 8-10 साल हमने रेगुलर हमारा रूटीन आया था। विंटर के सीजन में बाहर से आते हैं और 4 मंथ्स कैंप, 2 मंथ्स कैंप, अभी 4 मंथ्स को हमने 2 मंथ्स कर दिया है। जो 10वीं की एग्ज़ाम दे करके जब 2-3 महीना छुट्टी होती है सिक्किम, दार्जिलिंग, आसाम और नॉर्थ इंडिया से, तो उस समय में एक गैप रहता है। उस समय हम 16-17 साल के, ये टीन एज भी होते हैं और अभी भी स्कूल ख़त्म करके एकदम दादा की तरह घूमने का, ये बीच में हम अभिभावक की चिंता करते हैं, हम भी धर्म की चिंता करते हैं, तो उनको लेके आते हैं और पूरा एकदम कुंडल उंडल, अभी अब स्कूल ख़त्म है, उनको कलकत्ता घुमाने की बहाना से उड़ीसा में ले जा करके मैं एकदम जगन्नाथ के मंदिर के आग में समुद्र तट पर खिलाने के बहाने से उनको ले आते हैं। और यहाँ जैसे घूमने के लिए तो आ गए, और अब हम 2 महीने के फरमा में डाल देते हैं। तो शुरू के 7-8 दिन तो इतने माँ बाप को कोसते हैं, घुमाने के बहाने, घूमने को बोले जा रहे, कहाँ रह गया, सुबह 7 बजे सीटी बजती है, उठो, सुबह से नहाने का, ये सब कहाँ झंझट आ गया। बहुत कोसते हैं माँ बाप, तो कोसते हैं, हमको तो और इतना चेहरा फुला के बैठे हुए क्लास में दिखते हैं। तो धीरे करके उनको और 8-10 दिन में सब शहर में कहीं आउट सीनरी के लिए घुमाने ले जाएंगे। तो एक बार तो ट्रैफिक में पुलिस ने रोका, तो पुलिस ने सीटी बजाई, बच्चे लोग गाड़ी में थे सब, सीटी जैसे सुना पुलिस का, यहाँ भी आ गया सीटी बजाने को बोला। उससे पता चला कि उनको सुबह का सीटी कितना एलर्जी होता है। 4 बजे उठना, नहाना और कमर सीधी, गर्दन सीधा, आँखा बंद करके ध्यान लगाना। लेकिन मज़े की बात यह है, हमें स्वादिष्ट चीज़ की है, 10 दिन 15 दिन बाद हमारे सभी स्टाफ, दीदी लोग, भाई लोग, सबको एकदम जैसे कि ये मुर्गी जो है अपने बच्चा को किस तरह से रखती है, ऐसे ही जब देते हैं तो 2 महीना एंडिंग में तो ऐसा लगता है कि उनको भी, अरे सदगुरु महाराज कौन थे, प्राणनाथ जी कौन थे, हम क्यों मंदिर जाते थे, गांव में मंदिर क्यों बना, ओ गुरु महाराज आकर के हमें ऐसे बोलते हैं। उनको जानने की जिज्ञासा, एक बेस बन जाता है टीनेज में, ये हमारा मेन मकसद है। ऐसे बाल संस्कार शिविर हम करते हैं। तो बाल संस्कार शिविर में गांव से भी आते हैं, शहर से भी आते हैं बच्चे लोग। वहाँ पढ़ाते समय गांव वाला का अपना ही टीम हो जाता है, शहर वालों को अपना, उन लोगों का भाषा भाव ही नहीं मिलता। शहर वाले थोड़ा एडवांस में काम का बात करते हैं, एकदम हमको मोबाइल क्यों नहीं दिया, गांव वालों को, कितने सुदूर गांव वालों का मोबाइल के लिए उनका अभी ख्याल ही नहीं, दिमाग में गया ही नहीं। और बोर्ड में जब समझाते हैं शहर वाले का तो जल्दी समझ में आ जाता है, और गाँव वाले थोड़ा सा, अब जब समझ में नहीं आती है थोड़ा बहुत तो दोबारा पूछता भी तारा। अब लड़के लगते तो हंसते, इतना ऐसी बात भी पूछा, वो हंसते थे। और क्यों हंसता है, हमने 2-3 साल से अलग कैंप करना शुरू कर दिया। वहाँ तो गैंग फाइट होने बच्चों कि तू क्यों हंसा, और गांव वाले आ गए, गांव वाले इतने इकट्ठे हो जाते हैं कि उठा के पटक देते हैं। वो मजबूत भी होते हैं, खाए पिए बैठे, और शहर के लोग बेचारे आंगन तक नहीं निकले शहर। और यहाँ तो 3-4 गांव कवर करने वाले होते हैं। नहीं बोला नहीं, ये संस्कारी बेस में फर्क है। तो फिर हम 7 दिन शहर वाले के बच्चों को अलग और गांव वाले को अलग, उनको उसी पैकेज बना करके हम प्रस्तुत करने लगे।
तो ये बात हम इसलिए प्रैक्टिकल लेके आ रहे हैं। 400 साल पहले सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को 5 साल की उम्र में, 11 साल की उम्र में मैं कौन कहाँ से आया, ये इन्वायरमेंट के कारण ये वाला बहुत महान, अति महान पंचम वेदी है ये। तो कहने का मतलब पूरा, इसलिए सामाजिक उस समय की परिस्थिति कैसी रही, लोग कितने एडवांस थे या क्या था, ऐसे जगह में दिव्य शक्ति प्रवेश करता है तो वो शक्ति भी बेचारा परिस्थिति को देखते हुए, बाण तो मजबूत है लेकिन धनुष अगर रस्सी पतला हो, रस्सी टूटने वाला हो तो। गुरुजी मंगलदास जी ने कहा है आत्मा में तो जोश है लेकिन ड्राइवर तो ताजा है, ड्राइवर तो तगड़ा है लेकिन गाड़ी पुरानी हो गई, गुरुजी कहा करते थे। ऐसे दिव्य शक्ति का आगमन भी दिव्य इन्वायरमेंट में और दिव्य बनाने के लिए, उस इन्वायरमेंट को दिव्य बनाने के लिए भी वो दिव्य शक्ति को प्रादुर्भाव होता है। इन सब माहौल को, परिस्थितियों को देखते हुए जब वह वर्ष 11वां तब मन उपज विचार, अब मुख से बोलना शुरू किया अपने साथी के साथ, मैं कौन, कहाँ से आया, कहाँ मेरे भरतार। अब पूछते फिरे परदेश में, इसीलिए अब वो अपने परदेश में, मतलब थोड़ा गांव से दूर में, घर के आंगन से बाहर, कहाँ है परमेश्वर, परमेश्वर कहाँ मिलते हैं, कहाँ है परमेश्वर, पूछने लगे। जिन्हों सबको पैदा किया, जिन्होंने ये सृष्टि बनाई है, कहाँ है वो, कहाँ रहता है, सब ऊपर, सब बोलते हैं कि वो तो भगवान ऊपर रहते हैं, कोई कहाँ रहते, कोई कहाँ रहते हैं। अब इस तरह से इंक्वायरी शुरू होती है। अब यहाँ से इतना वेश बना करके प्यारे सुंदर साथ जी, आप मेरे शब्दों को थोड़ा सा व्यवहारिकता में हम माहौल को क्रिएट कर रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है बहुत शांत दिमाग से, धैर्य दिमाग से, जो आपके दिमाग में ऑलरेडी है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं नया चिंतन दे रहा हूँ, ऐसा नहीं। आप इस चीज़ को और भी मार्मिक ढंग से आपने समझे हुए, फिर भी सत्संग समझ लीजिए। 1 घंटा का समय है, वैसे भी कुछ गप्पा उपा करके भी 6 से 7 बीत जाता था, और 6 से 7 जाए तो अब मौसम देख करके सो कर भी बीत जाता था होगा। लेकिन अच्छा हुआ कि कम से कम मुलाकात हुई और हमारा विषय वस्तु रहे सतगुरु। मुलाकात तो भीड़ तो कहीं भी होती है, शादी में भी भीड़ होती है, पार्टी में भीड़ होती है, स्टेशन में भीड़ होती है, लेकिन सभी भीड़ में क्या ब्रह्मचर्य है? तो ये तो इसीलिए सत्संग है। लोग समय बिताने के लिए पता नहीं क्या क्या अपनाते हैं। अब ब्रज जी से प्रार्थना करें कि हमें उनके ही वाणी चर्चा में, उनके ही जीवन में हमारा समय निकले। ये 1 घंटा ही नहीं, अब ऐसा माहौल तो आप ऑफिस में नहीं मिलता है, कहीं नहीं मिलता है, लेकिन आप ये सत्संग का, चिंतन का माहौल अपने अंदर में, अपने चित्तवृत्ति से सत्संग कर सकते हैं। हम अपने चित्तवृत्ति से सत्संग कर सकते हैं कि अब आगे सदगुरु का क्या रहेगा, आगे 6 से 7 सदगुरु के विषय में महेंद्र महाराज कल क्या फरमाने वाले हैं और क्या आएगा। अब एक एक किताब लिख करके तो हम समय दे नहीं सकते, एक एक लिखित करके तो समय दे नहीं सकते, अपने व्यवहार है सारी बातें। कम से कम ये सुबह का 1 घंटा आप अन्य को भी बोलिए, साथियों को बोलिए। हमारे चाचा जी थे गांव में, जब कृष्ण अष्टमी आता था और सब हम बच्चे लोग अब जाने का करते, लेकिन घर में गौ है वो है, तो काम करना पड़ता था, करके रुकना पड़ता था। तो चाचा जी बोलते थे तुमको पक्का जाना है जन्माष्टमी, क्या जाके क्या करोगे? हम बोलते थे हम प्रवचन सुनेंगे। पक्का प्रवचन सुनोगे? हाँ। आके हमको क्या क्या सुनाओगे? हाँ सुनाऊंगा। ये एग्रीमेंट में चाचा तुम जाओ, 2 दिन तुमको छुट्टी, मैं तुम्हारा सारा गौ घास सब में देखता। वो सोम नहीं जाते थे, अपना गौ को देखते थे। देखिए तो यहाँ पर कि जब बच्चा कुछ कथा सुन के संस्कार डालने की प्रतीति देखिए, और स्वयं काम कर रहे, सारा घर संभाल देते थे चाचा जी, और हम बच्चों को भेजते थे। वो दूसरे घर से, चाचा जी मतलब दूसरे घर के चाचा जी आकर के घर का काम संभाल देते थे, और हम और जा करके पंडित जी, आज फलना पंडित जी ने ऐसे बोले, फलना पंडित जी ऐसे, गुरुजी मंगलदास जी ने, गुरुजी ने ऐसे प्रवचन किए, सब आगे सुनाता था। और सुनाने के लिए भी सुनना पड़ता था। तो देखिए, तो इनडायरेक्ट संस्कार डालने के ये हम जागृत आत्माएं अगर हैं, तो उनका अगर नेट काम नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं उनको थोड़ा सा आइडिया दीजिए। तो जुड़े हम इस तरह से। यहाँ महेंद्र प्रस्तुत कर रहा है और कैसा नहीं, यहाँ सदगुरु महाराज प्रस्तुत हो रहे हैं। ये चीज को हम, वो चीज को हम सारा पर्दा को हटा करके
सदगुरु के साथ रहने के। और लालदास जी महाराज बीते की चौपाई, चौपाई को हम जान करके जानते हैं इसलिए प्रव्यय नहीं करते। चौपाई लालदास जी महाराज को प्रस्तुत करें, उनके दिल से हम जोड़ने के प्रयास करें और उनके दिल के भाव जब विस्तार होता है तो देखिए तो सदगुरु महाराज अपना तो धरोहर है, प्राण जी महाराज धरोहर है, बस ये आत्मा का यही तो है, बाकी तो सार आता है जाता है। इसीलिए प्यारे सुंदर साज जी, आप सभी इस चीज़ को मूल्यांकन करते हुए इसको फॉरवर्ड करें, सब्सक्राइब करें, यूट्यूब में है, जितना से ज़्यादा हो सके उसको ऑडियो बना करके, किसी का अगर आइडिया है तो उसको ऑडियो बना करके भेज दीजिए ताकि वो अपने दुकान में लगा के सबको चेहरा देख करके टाइम नहीं होता है। अगर ऐसा किसी का अपने आपका लड़का से काम करता है तो बोल दिए उनको कि इसको ऑडियो बना और सब उसमें कह रहे थे वही गाड़ी में आसान हो पेन ड्राइव हो, पेन ड्राइव, हाँ उसमें डाल करके तो कोई गाड़ी में सुने, कोई कहाँ सुने। प्यारे सुंदर साथ जी, जब थोड़ा ध्यान देने से इतना बड़ा कार्यक्रम टेक्निकल उसमें होता है तो हमारा अब आगमन ही ऐसे साइंटिफिक युग में हुआ, कैसे शताब्दी में हुई, तो उसका फायदा उठाएं। पूछता फिरे परदेश में, कहाँ है परमेश्वर, जिना सबको पैदा किया, सो कहाँ है सब ऊपर, सो कहाँ है सब ऊपर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की।